Assalamu alaikum everyone. I hope you are well. I'm good too, Alhamdulillah. Today I'm here to talk about the Reconnect series. उर्दू में बात करेंगे क्योंकि मैंने कहा था कि ये सीरीज़ उर्दू में होगी। मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि Reconnect सीरीज़ किस बारे में है, इसका क्या उन्वान है, इसका क्या मकसद है। So here I am telling you about it. थोड़ा सा सोच के मरहले में जाते हैं। बेसिकली होता ये है कि कभी आप लोगों ने महसूस किया है कि कुछ आप कहीं पे स्टक हैं, आप कहीं पे कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करना है। आपको समझ नहीं आ रहा कि किससे पूछें, किससे गाइडेंस लें। आपका दिल करने को चाह रहा है लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं, तुम इस काबिल नहीं हो, तुम नहीं कर सकते, या उससे पूछ लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं और सब आपको मुख्तलिफ मशवरे दे रहे हैं। लेकिन आपको समझ फिर भी नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आपको पता नहीं चलता, आप कहीं पे जा रहे होते हैं एंड आप किसी से बात कर रहे होते हैं और आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है और फिर आपको रिग्रेट होता है कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब मैंने ऐसी भी तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, इस पर गुस्सा करने वाली क्या बात थी और इतना रिएक्ट करने वाली क्या बात थी। या तीसरा सिनेरियो कि आपको कोई चीज़ बुरी लगती है लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर पाते, आप कुछ कह नहीं पाते, आप किसी गलत बात को क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाते या उसको डिनाई नहीं कर पाते। चौथा सिनेरियो, आप गाड़ी पे जा रहे होते हैं, रास्ते में देखते हैं कि कोई गाड़ी आगे से गुजर गई है और एकदम से आपको बहुत शदीद गुस्सा आना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं कि लोग लड़ना भी शुरू हो जाते हैं, या तो आपको गुस्सा आ रहा है या लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं। एंड अगर कभी ऐसा हो रहा है कि गलती दूसरे की है तो आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन कभी आप खुद भी गलतियाँ कर रहे होते हैं, तब आप उस चीज़ को डिनाई नहीं करते कि हाँ, मेरे से भी हो जाती है गलती तो अगला भी कर सकता है। ये कि आपको रास्ते में चौथा सिनेरियो ये है कि आपको ट्रैफिक के टाइम पे बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती हैं जो कि जहाँ पे लोग रिएक्टिव होते हैं, पब्लिक स्पेसेस में लोग बहुत रिएक्टिव नज़र आ रहे हैं। पांचवा सिनेरियो इज लाइक समथिंग के बाहर हम लोग बहुत लोग नहीं देखते, हम डाइवर्सिटी नहीं देख रहे, हम एक तरह के लोग देख रहे हैं, या तो वो जो कि बिल्कुल ही अजीब हैं, अजीब इन अ सेंस के अब्यूसिव हैं या गलत हरकतों में मुलविस हैं, लोगों को लड़कियों के छेड़ने वाले लड़के हैं, मतलब टर्की और इस तरह का सीन है, इस तरह के लोग हैं। या फिर आप देखते हैं कि बिल्कुल ही आउटगोइंग हैं, उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और मतलब एहसास, जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कि एहसास का एलिमेंट बहुत कम नज़र आता है कि दूसरे बंदे का ख्याल किया जाए कि दूसरा बंदा आपके बारे में क्या सोच सकता है, इस तरह की चीज़ें क्या आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट सिनेरियो इज़ कि आप अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुके हैं कि अल्लाह जी क्यों बनाई है दुनिया आपने। क्योंकि हम सब एक पेंडेमिक के टाइम से गुजरे हैं जो कि एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम लोगों ने पेंडेमिक को कभी फेस नहीं किया था एज सच। लेकिन हम उस सबसे घबरा गए हैं, हम ज़िंदगी को क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं कि ये सब कुछ क्यों है और मतलब क्या मकसद है। एंड देन ऑल द सिनेरियोज के उसमें जितना डाउनफॉल आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट और वो सब चीज़ें जो फैक्टर्स हम एज एन अडल्ट फेस करते हैं, उन सब के साथ जो हमारे दिमाग में सवाल आते हैं, इस तरह के सवाल भी आपके दिमाग में आते होंगे। और फिर आप सोचते होंगे कि सब कुछ क्यों है और क्या है, हम कैसे करेंगे, एंग्जाइटीज़ होती हैं, कैसे होगा परेशानी, मतलब इस तरह के सिनेरियोज़ भी हैं। और बहुत से लोग इस चीज़ से भी गुज़र रहे हैं, और लेकिन आपको समझ नहीं आता कि इसका जवाब क्या है। इवन अगर आपके पास जवाब हो भी, तो भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं, मुझे क्या पता, मतलब इस तरह की बातें। फिर ये है कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू गुज़रे हैं और अब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में हैं या यूनिवर्सिटी की लाइफ के बाद आप क्या है, लेकिन आपको लगता है सब कुछ था किस लिए, कि जो हमने पढ़ा, हमने स्कूल में बोर्ड में जो भी पढ़ा हमने, वो हमारे ज़िंदगी में कहाँ काम आ रहा है। आप अपने आप को इस तरह से भी क्वेश्चन कर रहे हैं। आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरी क्या मजाल है, मैं कौन हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, या मेरे क्या स्पेस है, मेरी क्या मुकाम है इस दुनिया में। मैं क्या, मतलब अपने आप से आप बहुत ज़्यादा सवाल करना चाहते हैं, करते हैं, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल रहा कि आप कर पाएँ, या आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने इनके जवाब देने कैसे हैं। आपको इन चीज़ों में सेंस समझ नहीं आ रही।
कुछ लोगों को ये है कि कुछ लोग इस स्टेज तक पहुँच चुके हैं कि उनको जवाब मिल गए लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना नहीं आ रहा। कुछ लोग अनकंट्रोलेबल बिहेवियर्स में हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने उससे बाहर कैसे आना और ऐसा क्यों है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप से कोई सवाल नहीं करते लेकिन वो दूसरों से इतने सवाल करते हैं, दूसरों के ऊपर इतनी तनकीद करते हैं, दूसरों के हर रवैये पे, हर बात पे मतलब उनको कोई मसला होता है। दे आर लाइक कि वो दूसरे को बदलना चाहते हैं और इस तरह के रवैयों में होते हैं, इस तरह का बिहेवियर पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें जिनका जवाब अगर ना मिले तो हम परेशान रहना शुरू हो जाते हैं और लोगों को परेशान करना भी शुरू हो जाते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक जो चीज़ है वो ये है कि हम खुद से सवाल ना करें। खुद से सवाल करना बहुत अच्छी बात है, खुद से सवाल ना करना मसले की बात है, दूसरों पे सवाल डालना मसले की बात है। पेंडेमिक ने हम सब बहुत से लोगों को ये चीज़ें सिखाई है कि वो अपने आप से सवाल करें, अपने साथ टाइम गुजारें। पेंडेमिक में बहुत से लोग एंजाइटी डिप्रेशन की केसेस में गए हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा सरफेस पे आना शुरू हुए हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि वो अपने साथ वक्त कैसे गुजारें, जो कि एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत से लोग हैं जो एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उनको पता नहीं है। बहुत से लोग हैं जो कि बीमारियों के असर में हैं, क्रॉनिक इलनेसेस से गुजर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि उसका रूट कॉज क्या है। वो दवाइयाँ खाए जा रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता कि वो क्यों खा रहे हैं। उनको आराम नहीं आ रहा, उनकी सिचुएशन बदल नहीं रही है। बहुत से लोग हैं जो कि इस पूरे सिनेरियो से गुजर रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं लेकिन उनको नहीं समझ आ रहा कि वो परेशानी की वजह क्या है। बहुत से लोग हैं जो कि इस साइकिल में फंसते चले जा रहे हैं लेकिन उनको कोई क्योर नज़र नहीं आ रहा। बहुत से लोग हैं जिनको पता है, जिनको अवेयरनेस है कि वो इस सब से गुजर रहे हैं लेकिन उनके पास इलाज के वसाइल नहीं है या उनमें इलाज की हिम्मत नहीं है। बहुत से लोग हैं जो कि इस चीज़ से खुद तो परेशान हैं लेकिन उनकी वजह से दूसरे ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि वो उनके रवैये जो हैं वो उनको दूसरों को परेशान करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि सोसाइटल थॉट्स से गुजर रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सोसाइटल थॉट्स आती हैं जो कि परेशानी में बीमार हुए चले जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो कि गलत फ़ैसले किए चले जा रहे हैं और अनकंट्रोलेबली किए चले जा रहे हैं, मतलब उनमें कंट्रोल भी नहीं है। वो अपनी परेशानी और अपने रवैये के लिए दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, खुद को ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहते। ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि जिनको आप जानते होंगे और ऐसे बहुत से फेजेस आपकी ज़िंदगी में आते होंगे लेकिन आपको पता नहीं चलता होगा कि क्यों है। तो आप या तो उसको सबसाइड कर देते होंगे कि आप उसको नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, डिनाई कर देते होंगे, या फिर एक्सेप्ट करके आप गलती मान लेते होंगे, विच इज़ गुड। लेकिन उसको डिनाई करना, उसको सप्रेस करना, गलत रवैयों में पढ़ना, ये सब कुछ गलत है। हम ये कोर्स जो है रिकनेक्ट, ये बेसिकली इसका मकसद जो है वो ये है कि आपका ताल्लुक अपने आप से बनाया जाए। इस कोर्स का ताल्लुक इस सीरीज़ का ताल्लुक जो कि अब 2 अगस्त से इंशाल्लाह स्टार्ट होगी, उसका ताल्लुक है कि आपका कनेक्शन अपने साथ बनाया जाए, आपका ताल्लुक अपने साथ बनाया जाए। अपने साथ ताल्लुक क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमारा ताल्लुक अपने साथ अच्छा नहीं होगा तो हम किसी और के साथ भी अच्छा ताल्लुक नहीं बना सकते। अगर अपने साथ गहरा ताल्लुक नहीं है तो हम किसी और फ़र्द के साथ और ख़ास तौर पे अल्लाह के साथ हम अपना ताल्लुक मज़बूत नहीं बना सकते। आपने सुना होगा कि अगर अगर तू अल्लाह को जाना इंसान अगर तू अल्लाह को जानना चाहता है तो खुद को जानते जानते तू अल्लाह को जान जाएगा। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी के सफ़र, ये सब चीज़ें सुनी होंगी लेकिन ये चीज़ें हकीकत नहीं है, सब सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। अगर आप अपने आप से ताल्लुक़ गहरा बनाते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों में आपके ताल्लुक़ गहरे होते चले जाएंगे। इनफैक्ट सिर्फ अपने आप से ताल्लुक़ सिर्फ अपने आप से ताल्लुक़ नहीं गहरा होगा, आपका ताल्लुक़ इस पूरी कायनात से गहरा हो जाएगा। एंड उसमें जो सुकून है वो सुकून और किसी चीज़ में नहीं है। एंड दिस रिकनेक्ट सीरीज इज़ ऑल अबाउट गेटिंग यू टू द प्लेस जहाँ पे इंशाल्लाह आप सुकून के स्टेट पर पहुँचें इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ये आसान सफ़र नहीं होता। लेकिन इस सीरीज़ में मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने सफ़र का जो
मेजर लेसन्स हैं और जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँ, जो कि प्रैक्टिकल लेसन्स हैं, ताकि आप लोगों के लिए वहाँ तक जाना आसान हो। मैं ऐसा क्यों करना चाहती हूँ, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, उसका जवाब अभी नहीं दूँगी। इसका जवाब हम एंड के लिए रखेंगे। लेकिन इंशाल्लाह मैं दूँगी, और इंशाल्लाह मुझे मेरी मेरी दुआ है कि सब एटलीस्ट मेरी दुआ है कि कोई ना कोई इससे कुछ ना कुछ तो सीखे और कुछ ना कुछ करें। एंड अगर आप कुछ सीखें तो दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं की ज़रूरत हमेशा हर किसी को होती है। एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा है। मुझे और पीस मेकर्स पाकिस्तानी के नेटवर्क को और हमारे आज़म को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, मैं जल्दी से बता देती हूँ कि रिकनेक्ट सीरीज़ की जो फॉर्मेट है वो क्या है और वो किस तरह से होगा। ओके, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला है कि इसमें मैं वर्कशीट से शेयर करूँगी। यूट्यूब पे ये सीरीज़ चलेगी, और इंस्टाग्राम पे ऑफ कोर्स मैं अपडेट देती रहूँगी कि अब वीडियो आ गई है, आप देख लें। वर्कशीट्स हैं, 7 वर्कशीट्स हैं, 7 स्टेप्स हैं इस सीरीज़ के। उन वर्कशीट्स का मकसद बेसिकली ये है कि आप उसमें कुछ जर्नलिंग क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने जर्नलिंग करनी है। जर्नलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लिए सबसे बेहतरीन सफ़र में मेरे सफ़र में सबसे बेहतरीन साथी और सबसे मददगार टूल जो था वो जर्नलिंग था, मतलब कि लिखना। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी और मेरी एडवाइस होगी कि आप एक डायरी लें, उसको अपने साथ रखें, और आप इस सीरीज़ में जो भी सीखें वो उसमें लिखते चले जाएँ। फर्स्ट एंड में एक हैंडबुक होगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी इन एनी स्टेप ऑफ लाइफ, के आप जहाँ पे भी अटकें आप उसको खोलें, उसे पढ़ें, उसे समझें, और उसके साथ अपने आप को बेहतरी के स्टेज पर दोबारा लेके आएँ इंशाल्लाह। जनरली जो वर्कशीट्स हैं वो हर हफ्ते आएगी। लेकिन वर्कशीट्स के बारे में जो एक मेरी एडवाइस है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप वर्कशीट को एक गो में फिल करें। ठीक है, मैंने इन वर्कशीट्स को जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने खुद बनानी स्टार्ट की थी, मैंने एक्सप्लोर किया था, तो इट्स बीन ऑलमोस्ट के 1 साल हो गया मुझे, 1 डेढ़ साल हो गया जो मुझे 1 डेढ़ साल लगे इन वर्कशीट्स को कंप्लीट करने में और इस प्रोसेस से गुजरने में। मैंने वर्कशीट्स जो हैं डेफिनेटली खुद से बिल्कुल नहीं डिज़ाइन खुद से डिज़ाइन की हैं, खुद से मैंने, मतलब कि ये आइडिया जो है ये मैंने डिफरेंट एरिया से सीखा है, डिफरेंट जगहों से सीखा है। इस प्रोसेस में मैंने जितनी चीज़ें की हैं वो सब मैंने एक वर्कशीट में कंपोज किया अंडर वन पर्टिकुलर टाइटल। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 7 टाइटल्स बनाए, क्योंकि मेरे लिए ये स्टेजेस बताते खुद बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैं इन स्टेजेस से खुद गुजरी थी, मैंने इन स्टेजेस को खुद सीखा था। मेरे लिए सबसे मुश्किल स्टेज फन था, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जो कि बड़े थे, जिनकी वजह से आई वॉज कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड फ्रॉम माई सेल्फ। मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं पता चलती थी। डिसकनेक्शन पे हम एक अपने ट्रॉमा सीरीज, जब ट्रॉमा सेशन आएगा उसके ऊपर बात करेंगे। आई मीन प्रेजेंटेशंस में जब आएगा ट्रॉमा सेशन, विच इज़ फर्स्ट प्रेजेंटेशन, थियोरेटिकल प्रेजेंटेशन, हम उसके ऊपर जब बात करेंगे तो आपको समझ आएंगी। मेरे लिए फर्स्ट एंड सेकंड वाज टफेस्ट। मुझे फर्स्ट वर्कशीट को फिल करने में, उसमें मुझे एटलीस्ट 2 मंथ्स लगे थे, क्योंकि मेरे लिए अपने आप को फेस करना बहुत मुश्किल हो गया था। सेकंड प्रेजेंटेशन वाज a bit easy because I was a creative person, I was exploring that side, तो वो मेरे लिए आसान था। थर्ड थर्ड वाज द टफेस्ट, इट वाज मोस्ट ग्रीविंग वन। बहुत दुख फेस किया, बिकॉज मुझे बहुत सी चीज़ें अपने बारे में नहीं पता थी। मुझे बहुत सी चीज़ें थी जिसमें मुझे परेशानी आती थी, लेकिन मैं उसको फेस नहीं करती थी। मुझे अपने बारे में पता चला, वो मेरे लिए मुश्किल था। मैंने बहुत जल्दी फील किया था कि मुश्किल बहुत था। फोर्थ जो थी उसका भी कुछ ऐसा था कि दुख जो था उसमें था, लेकिन उसमें माफ़ी भी बहुत शामिल थी। 6 भी टफ था। 7th सबसे लंबा था, लेकिन फिर भी थोड़ा आसान हो गया था, क्योंकि हम इन स्टेजेस से गुजर चुकी हुई थी। मैं लास्ट वाले मैंने बहुत टाइम लिया है। मैंने उसको स्टार्ट करने में बहुत टाइम लिया है। उसको फिल करना मुश्किल नहीं था, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। तो मैं बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आपने इन वर्कशीट्स को कम्प्लीटली एक गो में फिल करने की कोशिश नहीं करनी। आपने इनको थोड़ा थोड़ा फिल करना शुरू करना है। आपसे जितना होता है आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप कहाँ अटक रहे हैं, बिकॉज आपकी वो स्पेसिस है जहाँ आपको मसला आ रहा है, जहाँ आपके लिए ब्लॉकेज है। आपने इस सफ़र में अपने आप से ताल्लुक़ बनाना है, तो वो ताल्लुक़ आपने स्लो एंड स्टेडीली बनाना है। खुद को जज नहीं करना कि मेरे से नहीं हो रहा, या मैं गिव अप भी नहीं करना, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना कि आपसे नहीं हो रहा। जस्ट टेक योर टाइम, जितना टाइम लगता है आप लें। ठीक है, 7 वर्कशीट्स के बाद जो है मैं प्रेजेंटेशन मेरी स्टार्ट होंगी, जिसमें मैं आपको क्यूज़ दूंगी कि किस किस वजह से चीज़ें शायद आपके साथ, आपके अंदर आइडेंटिफाई करनी होंगी कि किस तरह से साइंटिफिकली
जो हैं वो चीज़ें आपके अंदर रिएक्टिव या जो भी होता है, इसमें हम ट्रॉमास पे बात करेंगे, हम इस पे नर्वस सिस्टम पे बात करेंगे कि आपका ब्रेन किस तरह से काम करता है। हम इस पे बात करेंगे आपकी बॉडी किस तरह से काम करती है, आपका सोल का क्या कनेक्शन है, आपके हार्ट का क्या कनेक्शन है, बॉडी एंड माइंड, हार्ट एंड बॉडी कनेक्शन के साथ हम बात करेंगे। एंड दिस इज़ समथिंग टू एक्सप्लोर कि आपका अपने आप से ताल्लुक बनाए ऑन होलिस्टिक बेसिस, हर लेवल पे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, क्रिएटिवली, हर तरह से। इंशाल्लाह ये एम है, ये गोल है। एंड इस सीरीज़ के साथ अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे, ये बिट्स एंड पीसेस में होगा ताकि आपके लिए नॉलेज को एब्जॉर्ब करना, उस पर अमल करना आसान हो। एंड इसमें ये है कि आप अगर सीरीज़ को चलते रहेंगे, फोकस करते रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं इंशाल्लाह अच्छी जगह पहुँचेंगे। एंड इसमें आपने जो चीज़ वो याद रखनी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपने आप को जज नहीं करना। अगर आपको कहीं पे लगे कि बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है चीज़ें एब्जॉर्ब करना, उनको फेस करना, टेक ब्रेक। आप वीडियोस आपको कभी भी एक्सेसिबल हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं ताकि इन लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तक पहुँच सकें और आप शेयर कर सकें उसको, उसको सुन सकें, जिस मर्जी टाइम पे सुन सकें। ठीक है, आपने उससे परेशान नहीं हो, लेकिन अगर आपको कभी लगे कि चीज़ें बहुत हाथ से बाहर जा रही हैं, लाइक आपको फिजिकल सिम्टम्स ज़्यादा हो, विच इज़ अ साइन एंड सिम्टम ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, तो आप ज़रूर थेरेपी पे जाएं, कोई मसला नहीं होता। लिटरली थेरेपी इज़ हेल्पफुल टू यू, लेकिन आपने उस पर डिपेंड नहीं करना, ना मेडिकेशन पे डिपेंड करना है, बट आपने उससे हेल्दी वे में कोप करना सीखना है एंड इस गोल के साथ जाना है। मैंने इस कोर्स को बनाने के लिए, सीरीज़ को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। सो यू हैव टू ट्रस्ट मी कि अगर मैं कोई चीज़ किसी एक टाइम पे अपलोड कर रही हूँ, उसमें गैप दे रही हूँ, तो उसके पीछे कोई मकसद होगा है। एंड आई होप कि आपको बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज़ आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि यस, मे बी इट वाज ऑलराइट। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने टाइम लेना। एंड ऑफ कोर्स किसी भी टाइम पे आपको कोई परेशानी हो ना, आपको समझ ना आए, यू कैन इनबॉक्स मी, यू कैन कमेंट, और यू कैन ईमेल मी एट peacemakers.pakistani@gmail.com। लास्टली इस वर्कशीट्स का ये है कि वर्कशीट्स ऑफ कोर्स परचेज करनी पड़ेंगी आपको, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीज़न, ताकि आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी उसको फिल करें एंड टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। वर्कशीट्स महंगी बिल्कुल नहीं है, बहुत सोच समझ के रखी गई है प्राइस, ताकि लोगों पे बर्डन ना पड़े, इजी हो। 7 वर्कशीट्स जो हैं वो आपको ₹1500 में अवेलेबल है। एंड एक वर्कशीट अगर आपने लेनी तो ₹230 पर वर्कशीट है। आप जीमेल कर सकते हैं या इनबॉक्स कर सकते हैं, एंड आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी कि आप कैसे परचेज कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप इस सफ़र को बहुत इंजॉय करेंगे। टेक इट एज एन एडवेंचर एंड अ लर्निंग कोर्स, जिससे आप बहुत कुछ सीखें अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द लोगों के बारे में। क्योंकि जब आप खुद को पहचान जाते हैं, खुद से शनास हो जाते हैं, तो फिर आप दूसरों से भी शनास होना शुरू करते हैं, दूसरों को भी समझना शुरू कर देते हैं। एंड आई विश यू गुड लक, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी ऑन दिस जर्नी विद यू गाइज। सो दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।